वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम्पैथी क्लासेस 247। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 3G का पार्ट 3। पिछली वीडियो में हम प्रश्नावली 3G का पार्ट 2 बताए थे। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3G का पार्ट 3 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने 14 तक बताया था। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो भी यदि आप ध्यान से देखें, पूरी वीडियो देखें, समय निकाल करके देखें तो अवश्य पसंद आएगी। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मित्रों को शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए देरी न करते हुए हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी 10 साल के बाद। ठीक है। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है, इस समय कितनी है, ये बताना है। तो मान लेंगे हम, माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। माना नूरी की आयु मतलब वर्तमान आयु, माना नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। ठीक है, मतलब वर्तमान आयु है दोनों की। अब प्रश्न की जो प्रथम शर्त है, प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की कितने गुनी थी, 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले हम दोनों की आयु लिख लेंगे। लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, दोनों की आयु हम लिख लेंगे 5 साल पहले। इस समय नूरी x वर्ष की है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस 5 वर्ष। सोनू की उम्र इस समय y वर्ष है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, y माइनस 5 वर्ष। ठीक है। अब क्या कह रहा है प्रथम शर्त में, प्रथम शर्तानुसार ये 5 साल पहले नूरी की आयु है और ये 5 साल पहले सोनू की आयु है। कहा है कि 5 साल पहले ये जो नूरी की आयु है सोनू के आयु की 3 गुनी थी, यानी नूरी की आयु बराबर सोनू के आयु का 3 गुना। सोनू के आयु में 3 का गुणा कर देंगे तो ये अब नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3y माइनस 15, या 3y को इधर लाएंगे तो x माइनस 3y हो जाएगा, और ये 5 हमारा इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, उधर माइनस 15 है तो माइनस 10 बचेगा, माइनस 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, पहला समीकरण बन गया। अब आइए द्वितीय शर्त में देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न की द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि 10 साल बाद नूरी की जो आयु है वह सोनू के आयु की 2 गुनी हो जाएगी 10 साल के बाद। तो पहले 10 साल बाद हम दोनों की आयु लिख लेंगे। लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी होगी, इस समय x है तो 10 साल के बाद x प्लस 10 वर्ष होगी। ठीक है। और 10 वर्ष बाद सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु इस समय सोनू की आयु y वर्ष है तो 10 साल के बाद y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। अब देखिए प्रश्न की द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है।
द्वितीय शर्तानुसार ये x प्लस 10 वर्ष ये नूरी की आयु है 10 साल के बाद, और ये y प्लस 10 ये सोनू की आयु है। तो 10 साल के बाद कहा है कि नूरी की जो आयु है वह सोनू के आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु का 2 गुना, यानी सोनू की आयु में 2 का गुणा कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हमारा दूसरा समीकरण बनेगा x प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 2y प्लस 20। 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10 इधर जाएगा माइनस होगा, उधर प्लस 20 है तो 20 माइनस 10 यानी 10 बचेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। तो दोनों ही समीकरणों में हम देख रहे हैं कि x वाला पद जो है हमारा बराबर है, बराबर पदों का चिन्ह समान है, तो किसी एक समीकरण से दूसरे समीकरण को हम घटा देंगे। आइए 2 में से 1 को घटाते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करने पर, 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर। आइए घटाते हैं 2 में से 1 को। x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2y में से माइनस 3y घटाना है तो माइनस 3y का चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2y प्लस 3y, y बचेगा प्लस में। 10 में से माइनस 10 घटाना है तो 10 में से माइनस 10 घटाएंगे, इसका चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा यानी 20 हो जाएगा। y बराबर 20, y बराबर कितना जाएगा 20। सोनू की आयु आ गई 20 वर्ष, ये सोनू की आयु आ गई। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आइए समीकरण 1 में y का मान रख दे रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ y का मान रख देंगे x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10। यहाँ से x निकाल लेंगे, x माइनस 20 तिहाई 60 हो गया बराबर माइनस 10, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 60 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 60 माइनस 10 बराबर 50 वर्ष। ठीक, नूरी की आयु आ गई 50 वर्ष और सोनू की आयु आ गई 20 वर्ष, आई है 20 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको अवश्य समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब आइए इसको मिटाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। लिखा है क्वेश्चन नंबर 16 में, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये ठीक क्वेश्चन नंबर 15 की भांति है। क्वेश्चन नंबर 15 की भांति है। थोड़ा सा शार्ट में हम इसको आपको समझा दे रहे हैं और हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। शार्ट में हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। तो इसमें मान लेंगे पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। ठीक है, पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष मान लेंगे। अब प्रथम शर्त में कहा है 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व हम दोनों की आयु लिख लेंगे। पिता की आयु 5 साल पहले कितनी होगी, इस समय x है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी रही होगी y माइनस 5। अब प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार ये 5 साल पहले पिता की आयु है, ये 5 साल पहले पुत्र की आयु है। पिता की जो आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, 4 गुनी। तो यहाँ से x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 4y माइनस 20, या
x माइनस 4y बराबर -5 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा -20 पहले से है, तो कितना बचेगा, -15 बचेगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है। समीकरण नंबर 2 कहाँ से बनेगा? प्रश्न की दूसरी शर्त में कर रहा है कि 15 वर्ष बाद, यानी अब से 15 वर्ष बाद, वर्तमान से 15 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 15 साल बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x + 15, और 15 साल बाद पुत्र की आयु हो जाएगी y + 15। तो द्वितीय शर्त में कह रहा है कि ये जो 15 साल बाद पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, यानी पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु का 2 गुना। तो x + 15 बराबर 2y + 30 हो जाएगा, या यहाँ से x - 2y बराबर 30 - 15, यानी 15 बच जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे, 1 और 2 को हल कर देंगे। देख रहे हैं दोनों ही समीकरणों में x वाला पद बराबर है, 2 में से 1 को घटा देंगे, x वाला पद कट जाएगा, -2 से -4y घटाएंगे तो +4y ये हो जाएगा, यानी 2y बचेगा, और 15 में से -15 घटाएंगे तो प्लस ये 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2y बराबर 30 आ जाएगा, 2y बराबर 30, इसलिए y बराबर 15 आ जाएगा। ठीक है। पुत्र की आयु आ जाएगी 15 साल, और y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 2 अथवा 1 में, किसी में भी रख सकते हैं। अगर यहाँ y का मान रख देंगे तो x - 4 × 15, 4 × 15 का मतलब 60 हो गया, बराबर -15, इसलिए x बराबर हो जाएगा 60 - 15, 45 साल। ठीक है। तो पिता की आयु आ जाएगी 45 वर्ष और पुत्र की आयु आ जाएगी 15 साल। ये आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप स्वयं कर लेंगे, तो यह क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आपके लिए। अब आइए चलते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17, एक बार हम सवाल पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 संपूरक कोण हैं, उसमें से बड़ा जो कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोणों को ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे दोनों कोणों को x और y। ठीक है। माना बड़ा कोण x अंश तथा छोटा कोण y अंश है। ठीक है। तब देखिए प्रथम शर्त में क्या क्या है, संपूरक हैं दोनों, संपूरक। प्रथम शर्तानुसार संपूरक हैं तो दोनों का योगफल 180 अंश होगा। प्रथम शर्त में x अंश प्लस y अंश बराबर कितना होगा, 180 अंश। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त में कहा है कि जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण कौन बड़ा है, x अंश, छोटा कौन है, y अंश। ये जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी छोटे वाले कोण में हम 18 डिग्री जोड़ेंगे तब वो बड़े वाले कोण के बराबर होगा। तो हमें समीकरण बनाना है, बीच में बराबर का चिन्ह लगाना है। तो बराबर कैसे होंगे दोनों, इसमें 18 जोड़ दें, क्योंकि ये 18 ज़्यादा है, ये कम है 18, तो इसमें 18 जोड़ दें, या तो इसमें से 18 घटा दें, तो इसमें 18 जोड़ देंगे। तो ये हमारा दूसरा समीकरण यहाँ से बन जाएगा, x अंश बराबर y अंश प्लस 18 अंश, या यहाँ से x माइनस वाई, x अंश माइनस y अंश बराबर 18 अंश। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। बस दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। y वाले पद को देखा जाए चिन्ह विपरीत है, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो y वाला पद कट जाएगा। 2x अंश बराबर आ जाएगा 180 और 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 198 अंश।
इसलिए x अंश बराबर क्या हो जाएगा 198 अंश बटा में 2 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 9 18, 2 9 18, अच्छा अर्थात 99 डिग्री। बड़ा कोण आ गया 99 अंश। x का मान रख देंगे किसी भी समीकरण में, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, x का मान रख देंगे समीकरण 1 में 99 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180। इसलिए यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, y अंश बराबर 180 अंश माइनस 99 अंश। 180 में से 99 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 81 अंश। ठीक है, तो बड़ा कोण आ गया हमारा 99 अंश और छोटा कोण आ गया 81 अंश। ये हमारा आंसर हो जाएगा 99 अंश और 81 अंश। ठीक है, 99 अंश 81 अंश, ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम आशा करते हैं कि अवश्य आपको समझ में आया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, एक बार हम सवाल पढ़ रहे हैं। लिखा है एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है जो उसे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 3 आयत हैं इसमें। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई कितनी है, 11 मीटर अधिक लेकिन चौड़ाई 6 मीटर कम है। ठीक है, और इसी आयत का क्षेत्रफल, देखिए 3 आयत हैं। पहले आयत के बारे में, ये हमारा मूल आयत होगा। मूल आयत के बारे में बताया है, यानी इस आयत का क्षेत्रफल के बारे में बताया है कि एक आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई इस आयत के क्षेत्रफल यानी मूल आयत की क्षेत्रफल मूल आयत की लंबाई से, लंबाई 11 मीटर ज़्यादा है लेकिन चौड़ाई इससे, इसकी चौड़ाई से इसकी जो चौड़ाई है वो 6 मीटर कम है। लंबाई तो 11 मीटर ज़्यादा है इससे, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है वो 6 मीटर कम है। बात समझिएगा। एक आयत का क्षेत्रफल यानी हमारे मूल आयत का क्षेत्रफल एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई इस मूल आयत की लंबाई से 11 मीटर अधिक लेकिन चौड़ाई इसकी चौड़ाई से 6 मीटर कम है। ठीक, इसी आयत का क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। तीसरे आयत के क्षेत्रफल के बारे में क्या बता रहा है कि तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है जो उसे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। यानी जो तीसरा आयत है उसकी लंबाई जो है इस आयत की लंबाई से 22 मीटर अधिक है, 22 मीटर अधिक, लेकिन चौड़ैया जो है वो 9 मीटर कम है, 9 मीटर कम। ठीक है, 3 आयत हैं। तो आयत का क्षेत्रफल बताना है, यानी हमें मूल आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम अपने मूल आयत की लंबाई और चौड़ाई को मान लेंगे। माना आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई, लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, इसलिए अपने मूल आयत का पहले क्षेत्रफल लिख लिया जाए।
इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हमारे मूल आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो ये हो जाएगा XY वर्ग मीटर। ठीक है, अब हम दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। दूसरे आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले लंबाई उसकी लिखेंगे, फिर चौड़ाई लिखेंगे। लिखेंगे दूसरे आयत की लंबाई, दूसरे आयत की लंबाई, लंबाई कितनी होगी दूसरे आयत की, कहा है कि दूसरा जो आयत है उसकी लंबाई 11 मीटर ज़्यादा है, किससे, पहले आयत से, यानी मूल आयत की लंबाई से 11 मीटर अधिक है। तो मूल आयत की लंबाई x मीटर है, तो इसकी 11 ज़्यादा है, तो x प्लस 11 मीटर हो जाएगी। और इसी दूसरे आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई, हाँ चौड़ाई के बारे में बताया है कि चौड़ाई जो है मूल आयत की चौड़ाई से 6 मीटर कम है, तो कितना हो जाएगी, y-6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस आयत का क्षेत्रफल भी निकालना है, दूसरे आयत का क्षेत्रफल भी निकालना है, इसलिए दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल, दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई है x प्लस 11 मीटर, ठीक है, x प्लस 11 मीटर, और चौड़ाई है y-6 मीटर। गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा XY प्लस 11y, XY प्लस 11y, y का गुणा हो जाएगा XY प्लस 11y, माइनस 6 का गुणा होगा तो -6x, और -11 छक्का 66 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर, ये आ गया हमारे दूसरे आयत का क्षेत्रफल। अब प्रथम शर्त में क्या कहा है, देखिए प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार पहले ही बताया है कि इस आयत का क्षेत्रफल, यानी हमारे मूल आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक चौड़ाई 6 मीटर कम है। तो यानी पहले और दूसरे दोनों ही आयतों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, दोनों क्षेत्रफल को बराबर कर देंगे प्रश्नानुसार। XY वर्ग मीटर, XY वर्ग मीटर बराबर XY प्लस 11y माइनस 6x माइनस 66 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा, दोनों क्षेत्रफल बराबर। अब यहाँ से हमारा पहला समीकरण बनेगा, XY से XY देख रहे हैं कैंसिल हो जाएगा, इधर 0 बचा, 6x को इधर लाएंगे तो माइनस है उधर, तो इधर आने पर प्लस हो जाएगा 6x, 11y को भी इधर लाएंगे तो -11y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या बचेगा, -66 इधर रहने देंगे, -66, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, प्रथम शर्तानुसार पहला समीकरण बन गया। दूसरी शर्त में कहा है कि इसी आयत का क्षेत्रफल, यानी हमारे मूल आयत का क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो इससे यानी मूल आयत से 22 मीटर अधिक लंबा है, यानी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 22, लेकिन चौड़ाई जो है 9 मीटर कम है। पहले हमारे मूल आयत से इसकी चौड़ाई जो है 9 मीटर कम है, तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, y-9 मीटर। तो पहले तीसरे आयत की लंबाई चौड़ाई लिख लेंगे, लिखेंगे तीसरे आयत की लंबाई, तीसरे आयत की लंबाई, तीसरे आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, पहले से 22 मीटर ज़्यादा, x प्लस 22 मीटर। तीसरे आयत की चौड़ाई भी लिख लेंगे, तीसरे आयत की चौड़ाई मूल आयत की चौड़ाई से 9 मीटर कम, अर्थात y-9 मीटर हो जाएगा। इसका भी क्षेत्रफल लिख लेंगे। आइए अब इसको हम मिटाएंगे। अब हम लिखेंगे तीसरे आयत का क्षेत्रफल, तीसरे आयत का क्षेत्रफल, तीसरे आयत का क्षेत्रफल, वही लंबाई गुणे चौड़ाई, कितना हो जाएगा, x प्लस 22 गुणे y-9, x प्लस 22 गुणे y-9,
ये वर्ग मीटर में आएगा, गुणा कर लेंगे। x का गुणा करेंगे xy माइनस 9x, 22 का गुणा करेंगे तो प्लस 22y और माइनस 22 नवा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 को 19, 198 माइनस 198 वर्ग मीटर। ये तीसरे आयत का क्षेत्रफल आ गया। अब द्वितीय शर्त में क्या कहा है कि इस तीसरे आयत का क्षेत्रफल भी पहले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। कहा था शुरू में ही कि उसी आयत का क्षेत्रफल यानी मूल आयत का क्षेत्रफल तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है। तो द्वितीय शर्तानुसार अब इस आयत के क्षेत्रफल को भी पहले आयत के क्षेत्रफल के बराबर करेंगे द्वितीय शर्तानुसार। तो हम आशा करते हैं कि इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम ऊपर का थोड़ा मिटाएंगे, तब द्वितीय शर्तानुसार दूसरा समीकरण बनाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम ऊपर का मिटा रहे हैं। द्वितीय शर्तानुसार अब दूसरा समीकरण हम ऊपर बना रहे हैं। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार पहले आयत का क्षेत्रफल xy वर्ग मीटर बराबर तीसरे आयत का क्षेत्रफल xy माइनस 9x प्लस 22y माइनस 198 वर्ग मीटर। xy से xy कट जाएगा, 9x इधर आएगा प्लस 22y इधर आएगा माइनस, बराबर माइनस 198 समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप देख रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को अब हम हल कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे तो हमारे मूल आयत की लंबाई चौड़ाई निकल जाएगी। अब समीकरण 1 और 2 को हम देख रहे हैं कि न x वाला पद बराबर है दोनों में, न y वाला पद बराबर है, तो हमें कोई एक पद बराबर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये 22y हो जाएगा, यहाँ भी 22y है, ठीक है ना। y वाले पद को बराबर करना चाहें तो समीकरण 1 में हमें 2 से गुणा करना होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, आइए समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं। यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12x माइनस यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 22y बराबर यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 छके 12, 2 छके 12 1 13 माइनस 132 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब नीचे का हम मिटा दे रहे हैं। अब हम समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल कर देंगे। दोनों ही समीकरणों में देख रहे हैं y वाला पद बराबर है माइनस y 22y माइनस 22y, चिन्ह समान है इसलिए किसी एक में से दूसरे को घटाना होगा। तो आइए हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा दे रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। 3 में से 2 को घटाने पर, 3 में से 2 घटाएंगे, 12x में से 9x घटा देंगे, 3x बचेगा और ये y वाला पद तो कट जाएगा, ठीक है। माइनस 132 से माइनस 198 घटाना है तो माइनस 198 का चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, यानी 198 में से 132 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा, यानी 66 बच जाएगा। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा 66/3 बराबर 22 मीटर, ठीक है। इस प्रकार ये हमारे आयत की लंबाई निकल गई, मूल आयत की लंबाई। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आइए समीकरण 2 में रख दे रहे हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में यहाँ रख देंगे x का मान 9 गुणे 22 माइनस 22y अब बराबर माइनस 198। यहाँ से हमें y का मान मिलेगा 22 9 हो जाएगा 198 माइनस 22y बराबर माइनस 198, या माइनस 22y
बराबर -198 और ये 198 जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, -198 या -22y बराबर -198 और 198 दोनों को जोड़ लेंगे, हो जाएगा हमारा 396। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 396/22। ठीक है, 396 में 22 से भाग कर देंगे, कटा लेंगे इसको। 22 से कम 22 एक बार भाग जाएगी, 22 से कम 22। 39 में से 22 घटा लेंगे, 17 बचेगा, 6 उतारेंगे, 176 हो जाएगा। 22 वाटे 176, ठीक ना। इस प्रकार ये कितना जाएगा, 18 मीटर। ये आ जाएगी हमारे मूल आयत की चौड़ाई। लेकिन हमें क्षेत्रफल मालूम करना है, मूल आयत का क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 22 गुणे 18 हो जाएगा। 18 का गुणा कर देंगे तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39, अर्थात ये आ जाएगा हमारा 396 वर्ग मीटर। ठीक है ना। ये 22 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई आई है, तो 22 मीटर गुणे 18 मीटर 396 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो बच्चों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगली वीडियो में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 19 के साथ, प्रश्न नंबर 19 के साथ हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।